अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मेरा जो 7 ईयर का स्टडी गैप था उसको मैंने कैसे जस्टिफाई किया था और कैसे कवर करके जो है अपना वीज़ा एम्बेसी से लिया है। क्योंकि जब मैं कोई ये प्रोसेस कर रही थी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। मैं सबसे पूछ ली क्या करूँ, सारे लोग कहते थे बस एक्सपीरियंस लेटर लगा दे, तो वो मैंने लगाया लेकिन उससे मेरा काम कोई नहीं बना। तो मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कि कैसे अगर आप लोगों का गैप है 2 ईयर से अबव तो उसको कैसे कवर करें कि आपको जो है वीज़ा जो है देने में एम्बेसी टाइम भी ना लगाए और आपको कोई जो फर्दर है वो प्रॉब्लम भी ना हो। और मैंने अपना वीज़ा फाइल किया था 8 जून को। मेरी बायो 8 जून को थी, जैसे ये मेरी अपॉइंटमेंट डेट आपको नजर आई। 8 जून को जैसे मैंने अपने बायो करवाई है, द वेरी नेक्स्ट डे 9 जून को मुझे एम्बेसी की तरफ से ये वाली ईमेल आई थी। उन्होंने मुझसे मिसिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। फर्दर जो है मेरा 2016 की डिग्री थी, उन्होंने पूछा था कि उसके बाद आप क्या करती रही। हालांकि मैंने जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स में वो एक्सपीरियंस लेटर लगाया था एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जगह, लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ, उन्होंने मुझसे दोबारा से मांगा या वो शायद वो वाला सिर्फ एक्सपीरियंस लेटर चाह नहीं थे रहे, वो मुझसे ज़्यादा डिटेल्स मांगना चाह रहे थे। तो इसलिए उन्होंने मुझे ये वाली ईमेल सेंड की कि वो हमें बताएं आप क्या कर रहे थे। अगर आप पढ़ रहे थे तो हमें डिग्रीज को सेंड करें जो इस 2016 से 2023 तक आपने की हैं। तो वो मैं कर तो नहीं थी रही, ना मैं पढ़ रही थी, मैंने जॉब की थी और जॉब का एक्सपीरियंस लेटर मुझे सेंड करना था। तो मैंने जैसे बताया कि एक्सपीरियंस लेटर मैंने पहले सेंड किया था, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे फर्दर डिटेल मांगी। उसमें उन्होंने मुझे कहा था या पे स्लिप सेंड कर दें या एम्प्लॉयमेंट लेटर जो हम अपने कंपनी के साथ करते हैं वो हमें देते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर भी उसको कहते हैं, वो वाला हमें दे दें, या कोई एक्सपीरियंस लेटर बनवाएं। तो सैलरी स्लिप्स तो मेरे पास है नहीं थी क्योंकि बैंक में सैलरी जाती नहीं थी तब जब मैं जॉब करती थी, कैश इन हैंड था और पता नहीं था कि ये भी आएगा कि वो सैलरी स्लिप शो करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने अपनी कंपनी से, मेरी जो एक इंडस्ट्रियल कंपनी है जहाँ का मैंने एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड किया हुआ था, उसी सेम कंपनी से मैंने क्या किया, मैंने सैलरी स्लिप्स बनवाई और कुछ और डॉक्यूमेंट्स बनवाए और वो मैंने फर्दर 9 जून को ये मुझे ईमेल आई है और 9 जून को ही मैंने उनको वो बनवा के ना सारे स्कैन करवा के जो मुझे ईमेल ये मेंशन है ना इस पे मैंने फॉरवर्ड कर दिए थे। तो वो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको वन बाय वन बताती हूँ कि वो कौन से है और वो आपको बनाने बहुत ज़रूरी है, आपने ज़रूर लगाना है अगर आपका 2 ईयर से ज़्यादा का गैप है। तो उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आ जाता है अपॉइंटमेंट लेटर। ये जिस कंपनी का मैंने एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड किया था मैंने उनका जो है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड कर दिया और वो उसका ये अपॉइंटमेंट लेटर मैंने बनवाया। इस पर ये देखे, ये मैंने खुद ही लिख के उनको प्रोवाइड किया था। मैंने वो बोला था वो मैनेजर कंपनी को ये लिख के ना मुझे कंपनी का जो लेटर हेड होता है उस पर मुझे ये प्रिंट कर दे और जो कंपनी का सीईओ है जो भी है या एडमिनिस्ट्रेशन में से ही किसी बंदे के स्टैंप लगा दे कंपनी कर, उसके सिग्नेचर करवा दे। आपने ये ज़रूर याद रखना है कि जो भी आप लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप, एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड करें उस पर कंपनी की ईमेल ज़रूर होनी चाहिए। मोबाइल नंबर हो ना हो, ईमेल ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर एम्बेसी वेरीफाई भी करती है इनकेस तो वो कंपनी को ईमेल करती है। तो ये इस पे ईमेल भी मेंशन था, ये टेलीफोन भी मेंशन था और एड्रेस भी मेंशन था। तो ये मैंने सबसे पहले एक अपॉइंटमेंट लेटर जो कि ये देखे 5 फरवरी 2017 को, मैं 2016 में डिग्री कंप्लीट हुई थी लेकिन मैंने 17 से स्टार्ट करके ये सारा प्रोसेस जो है ना उनको दिया था। तो ये मैंने अपॉइंटमेंट लेटर उनको पहले दिया कि मैंने ये जो है ना अपॉइंट हुई तो मैंने इतनी से 5 फरवरी 2017 से लेकर 2022 तक मैंने यहाँ पे जॉब की। ये एक्सपीरियंस लेटर है। फर्स्ट लेटर तो आपको मैंने जो है अब एक्सपीरियंस लेटर मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन ये सेकंड एक्सपीरियंस लेटर, ये मेरे साथ हुआ क्या कि मैंने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में जनवरी के एंड पे, तो तब मैंने सिर्फ पहले वाला एक्सपीरियंस लेटर दिखाया था जो कि 2022 अगस्त तक शो कर है। लेकिन अब क्योंकि कैज आने तक और वीज़ा फाइल करने तक मुझे और काफ़ी ज़्यादा गैप पड़ गया, 6-7 माह जो है एक्सटेंड हो गए, तो मैंने उसके लिए फिर एक और जो है ना एक्सपीरियंस लेटर कंपनी से ही बनवाया जिसमें मैंने री ज्वाइनिंग का करवाया। उसको मैंने क्या किया, मैंने उसको 2017 से लेके 2023 तक नहीं किया क्योंकि मैंने जो यूनिवर्सिटी को दिया था ना एक्सपीरियंस लेटर वो पहले वाला ही था, वो मैंने दिया और फिर ये सेकंड वाला भी दिया जिसमें शो हो रहा है कि जो अभी तक मैं उसी कंपनी में जॉब करी। उसके बाद पे स्लिप्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये पे स्लिप्स है जो आपको नज़र आ रही है। इसकी फॉर्मेट यही होगी, अगर आप किसी कंपनी, यूनिवर्सिटी या बैंक या कहीं से भी बनवा रहे हैं उनके पास ऑलरेडी पे स्लिप्स का जो है फॉर्मेट पड़ा होगा, उसको बस आपने जो है ना एडिट करवाना है, अपने हिसाब से नेम लिखवाना है और एम्प्लॉय आईडी ज़रूर लिखवानी है। एम्प्लॉय आईडी की जगह अपना जो नेशनल आईडी कार्ड का नंबर होता है, जो आईडी कार्ड का नंबर होता है वो वाला लिखवाए। पेमेंट जो है अगर आपके पास बैंक ट्रांसफ़र नहीं हुई पहले से स्लिप्स जो हैं तो वो आपने बैंक ट्रांसफ़र नहीं करवानी, आपने उसकी जगह कैश लिखवा के नीचे ईमेल, वैसे ही कंपनी की स्टैंप और सिग्नेचर करवा के ना ये लास्ट 3 मंथ की, जैसे मैंने अगर वीज़ा फाइल किया था जून में तो मैंने मई, अप्रैल और मार्च 3 माह की जो मैंने पे स्लिप्स है ना वो बनवा के सेम सैलरी मैंने मेंशन करवाई है। ये फॉर्मेट आप कर लें,
इसी को सेम कॉपी करवा के बनवाना चाहें तो बनवा ले, अदरवाइज जो कंपनी से आप एक्सपीरियंस लेटर ले रहे हैं उनसे उनके पास ऑलरेडी पे स्लिप्स की फॉर्मेट होगी जिसके ऊपर कंपनी की स्टैंप लगी होगी। तो ये वाली पे स्लिप्स मैंने मार्च और अप्रैल और मई पिछले 3 माह की जो है ना लेके मैंने ये साथ में एक ही पीडीएफ में अटैच करके उनको ये फॉरवर्ड की थी। पे स्लिप्स, एक्सपीरियंस लेटर और इन चीज़ों के अलावा जो एक लेटर आपने ज़रूर एम्बेसी को सेंड करना है अगर आपको एडिशनल ईमेल की डॉक्यूमेंट की जो है ईमेल आती है तो वो ये है। इसमें आपने जो ऊपर हेडिंग देनी है वो लिखना टू यूके डिसीजन मेकिंग सेंटर, क्योंकि इसी की तरफ से आपको जो है ना एडिशनल डॉक्यूमेंट की ईमेल आएगी। तो अगर ये आई है आपको तो आपने इसी तरह की सेम फॉर्मेट बस अपनी डेट्स वगैरह चेंज करें, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज करें, कंपनी की लेटर हेड पे बनवा के इसी तरह स्टैंप और साइन करवा के ये एम्बेसी को ज़रूर सेंड करनी है, क्योंकि इसमें वो देखे उसने बताया हुआ है, मेरे जो बॉस है उन्होंने बताया हुआ है कि ये एम्प्लॉय हमारा यहाँ से यहाँ तक हम पे जॉब कर रहा था कंपनी में, उसकी ये सैलरी थी और जो है ना वी आर डिलाइटेड टू वेरीफाई आवर एम्प्लॉय कि अगर आप हमसे वेरीफाई करते भी, आप हमें ईमेल करते भी तो हम उसको जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। इसलिए जो है एम्बेसी को एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है कि कंपनी जो है वो एक्सपीरियंस लेटर भी दे रही है, पे स्लिप्स भी दे रही है, अपॉइंटमेंट लेटर भी है और उसके अलावा जो है हमें एक डायरेक्ट लेटर भी लिख रही है कि हम जो है वेरीफाई करेंगे आपको अगर आप करते भी है। वैसे एम्बेसी जो है ना रेयरली केसेस में एक्सपीरियंस लेटर वगैरह जो वेरीफाई करती है, वैसे नहीं करती, लेकिन इन केस करती भी है तो आपको जो है ना हमेशा अच्छी कंपनी का लेटर बनवा कर देना चाहिए जिसकी लोकेशन गूगल पे आ रही हो, जिसकी जो है ईमेल हो, जिसका कोई फेसबुक वगैरह पे पेज हो और जो आगे से अगर एम्बेसी उसको ईमेल करती भी है पूछने के लिए तो वो वेरीफाई कर सके। और जैसे ही आप वीज़ा फाइल करते हैं आप जो है अपनी कंपनी से इन टच रहें, उनसे पूछते रहें 2-4 दिन बाद कि आपको कोई ईमेल आई है। इन केस अगर वो मिस कर भी जाते हैं तो वो चेक करके तो वेरीफाई कर दें। और उसके बाद मैंने उनको ये वो प्रोवाइड किया था तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये वाली ईमेल जो है 2 से 3 दिन बाद आ गई थी कि मेरी एप्लीकेशन जो है ये सक्सेसफुल हो गई है और साथ ही बीआरपी ईमेल और कलेक्शन की ईमेल आ गई थी। तो इसी तरह मैंने अपना वीज़ा कलेक्ट कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी जब ये मुझे ईमेल आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है फिर बाद में मैंने पूछा और कुछ सर्च किया तो अपने हिसाब से मैंने जो है वो सेंड कर दिया सारा कुछ ऐसे बना के, तो मुझे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरा कोई वैसे इंटरव्यू वगैरह नहीं हुआ। वरना लोग कहते हैं कि इस तरह की कोई ईमेल आ जाए तो वो इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं, जैसे उन्होंने मेंशन भी किया था ईमेल में कि अगर हमें समझ ना आई तो हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, लेकिन क्योंकि मेरा क्लियर कट डॉक्यूमेंट्स थे तो मुझे इंटरव्यू की कॉल कोई नहीं आई। तो मैंने बस अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया 4 से 5 दिन के बाद। सो इसी तरह मैंने अपना गैप कवर किया। अगर आपका 2 साल से ज़्यादा तो आप ये सब करें, अगर कम है तो फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। So that's all for today. Thank you so much.